देखो ये संख्या लिखी हुई है यहाँ पर, तो संख्या 1 2 3 4 5, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 है ना, सम संख्या 0 2 4 6 8, विषम 1 3 5 7। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताइए, तो क्या उत्तर लिखेंगे आप? एक। यदि ये पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए, 0। ऐसे ही यहाँ पर अपन बता सकते हैं कि सबसे छोटी विषम संख्या 1। ठीक है, अब अपन बात करें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या की क्या परिभाषा है? ऐसी संख्या जो p बटे q के रूप में हो, जहां पर p और q दोनों पूर्णांक हो और q बराबर नहीं हो 0 के, तो ऐसी सभी संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। जैसे उदाहरण के लिए यदि यहाँ पर 2/5 लिखा, तो ये कैसी संख्या हो गई? परिमेय संख्या। क्यों हो गई? क्योंकि यहाँ पर ऊपर अंश में 2 लिखा हुआ है, पूर्णांक है, हर में 5 लिखा हुआ है, ये भी पूर्णांक है, और नीचे जो हर में संख्या लिखी हुई है वो 0 के बराबर नहीं है। अब अपन दूसरी संख्या की बात करते हैं, √25 कैसी संख्या है? परिमेय है। क्यों है? क्योंकि इसको p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है? यहाँ पर लिखा हुआ है √25, तो √25 का हम जानते हैं वर्गमूल होता है 5, और 5 के बटे में यदि हम 1 लिखते हैं तो अब ये कौन से रूप में आ गए? p बटे q के रूप में आ गए। यहाँ पर अंश में भी पूर्णांक है, हर में भी पूर्णांक है, और हर की संख्या 0 के बराबर नहीं है, इसलिए √25 कैसी संख्या हो गई? क्लियर है? किसी को समझ में नहीं आया? आ गया सबको? अगली संख्या देखो, √36 कैसी संख्या है? ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका भी वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, और इसका वर्गमूल कितना होता है? 6। तो 6 के बटे में यदि हम 1 लिख दें तो 6 बटे किस रूप में आ गई यह संख्या? p बटे q के रूप में। तो जो भी संख्या p बटे q के रूप में रहती है वो क्या कहलाती है? आपने यहाँ पर जो बताया कि √36 भी कैसी संख्या है? √39, इसका वर्गमूल हम नहीं निकाल पाएंगे, तो जब वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे तो इसको p बटे q के रूप में भी नहीं लिख पाएंगे, तो ये संख्या कैसी हो गई? फिर √41 अपरिमेय, फिर √49 ये परिमेय है। क्यों है? क्योंकि 49 का वर्गमूल हमको पता है कितना होता है? 7, और 7 को यदि हम p बटे q के रूप में लिखना चाहें तो 7 बटे क्या लिख सकते हैं? 1, और 7 बटे 1 के साथ संख्या के रूप में आ गई p बटे q के रूप में। यहाँ पर √49 भी परिमेय संख्या हो गई, और अब बचा हुआ है √50, ये कैसी संख्या है? क्योंकि इसको p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। तो ये बात सबको समझ में आ गई कि परिमेय और अपरिमेय में क्या अंतर है ना? जिसके ऊपर सीधी बात है, यदि परीक्षा में बहुत सारी संख्या आ जाए, 39, 50, अब इसमें से आपको ये जानना है कि कौन सी संख्या परिमेय और कौन सी अपरिमेय। तो पहले बताइए, √21 कैसी संख्या है? अपरिमेय। क्यों है? क्योंकि इसको हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते।